नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, जीआईसी से संबंधित महत्वपूर्ण खबर देखेंगे। शिक्षक भर्ती से संबंधित है साथियों। जीआईसी की योग्यता से संबंधित जो समकक्ष अर्हता थी उसे हटाया गया है साथियों। राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझ गया है। अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षक निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकार के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को भेज दिया है साथियों। स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये साथियों यूपीपीएससी आयोग का है साथियों। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लिए करीब 7000 पद रिक्त हैं साथियों। 7000 पद। इन पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय में से यूपीपीएससी को अधियाचन भी भेज दिया गया था और यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता जो योग्यता है साथियों, उसको लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाई कोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए आयोग ने 2021 में भी भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया। 21 के बाद जो अधियाचन आए थे साथियों उसे लौटा दिया। उसके बाद से यह मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर कई दौर की बैठक हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता जो अर्हता है उसके समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है साथियों। अगर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। जो विश्वविद्यालय की डिग्री है शिक्षक भर्ती के लिए वो मान्य होगी साथियों। इसके अलावा विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी। बताया गया है कि अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, इसीलिए विवाद नहीं है। अर्हता से समकक्षता हटा दिया गया है और यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है साथियों। स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा साथियों। इसका मतलब है साथियों, आप सबके लिए ये गुड न्यूज़ है साथियों। जीआईसी से संबंधित अब आयोग को बहुत जल्द ही अधियाचन भी मिलेगा। इससे संबंधित स्पष्टीकरण देगा आयोग। इसके बाद आयोग अधियाचन स्वीकार करेगा, उसके बाद वैकेंसियाँ रिलीज करेगा साथियों। ये रहा साथियों जीआईसी से संबंधित महत्वपूर्ण खबर साथियों आप सबके लिए। अगला खबर देखते हैं। 3 साल में यूपी बिहार के 67,000 युवाओं को मिली नौकरी साथियों। कर्मचारी चयन आयोग की अलग अलग भर्तियों से 3 साल में यूपी और बिहार में 68,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। खास बात है कि इस आंकड़े में सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ चयन शामिल नहीं है साथियों। यदि ये दोनों भर्तियां भी जोड़ दी जाए तो नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी भर्ती संस्थान लोक सेवा आयोग लीक की समस्या जूझते हुए अपनी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए प्रश्न पत्रों की संख्या कम करने सहित अन्य कई तरह के उपाय कर रहा है, केंद्र सरकार की यह भर्ती संस्था बेरोजगारों का बड़ा सहारा बनी है। अच्छा साथियों, एसएससी के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की जाती है। यूँ तो आयोग की कई भर्तियां हैं और जो सर्वाधिक चयन इसकी 2 भर्तियां संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल और संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय यानी सीएचएसएल के जरिए हुआ है। पिछले 8 साल के आंकड़ों गौर करें तो साथियों 26,000 युवाओं को नौकरी मिला है। 21-22 और 23-24 3 वर्ष जोड़ते 68,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिला है। मंत्रालय ने कुछ दिया है साथियों। इन्होंने दावा किया है। इन 8 सालों में यूपी और बिहार से 6 करोड़ से अधिक युवाओं ने एसएससी की परीक्षा के लिए आवेदन किए थे साथियों। इतनी संख्या में युवा 6 करोड़ से अधिक संख्या में युवा आवेदन किए थे, जिसमें 68,000 ही युवा बताइए। इतनी में ही खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अभी न जाने कितने बेरोजगार पड़े हैं साथियों। इनको हर साल जो है टाइम टू टाइम एग्जाम कराना चाहिए। ये सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है साथियों, लेकिन अपनी ही जिम्मेदारी सभी संस्था भूलकर युवाओं को कष्ट में देखना चाह रहे हैं। युवा किस तरह से गुजर रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है, इनको ये सब ध्यान नहीं है साथियों। कुछ वैकेंसियाँ करा दिए, उसी में इनको लगता है मैं बहुत सारी वैकेंसी करा दी है साथियों। इस तरह साथियों है साल में 126 अधिक भर्तियां पूरी की। खास बात है कि एसएससी की भर्तियों के पूरे देश में सर्वाधिक आवेदन मध्य क्षेत्र के अधीन आने वाले 2 राज्य है यूपी बिहार से ही अधिक। साथ ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार तो यूपी बिहार में ही है ना, तो सबसे ज़्यादा यहीं से आवेदन जाएंगे। 23-30 सितंबर से शुरू हुई एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2024 में यूपी बिहार में रिकॉर्ड 17,93,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जो देश में पंजीकृत 57,44,713 अभ्यर्थियों को लगभग इतना प्रतिशत रही है साथियों। ये रहा साथियों महत्वपूर्ण खबर साथियों आप सबके लिए। धन्यवाद।